सही मुस्लिम में आता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों। आपने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। घमंड ये नहीं है, बल्कि घमंड ये है कि इंसान हक को ठुकराए और लोगों को छोटा समझे। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वह अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगता है। कभी अपने कपड़ों पर घमंड, कभी अपने पैसे पर घमंड, कभी अपने रूप रंग पर घमंड, और कभी अपने इल्म नॉलेज पर घमंड। लेकिन भाईजान, यही वह चीज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सोचो, अगर अल्लाह हमें एक पल के लिए भी अपनी रहमत से दूर कर दे, तो क्या हमारे पास कुछ बचेगा? ना दौलत काम आएगी, न ताकत, न ही हमारा घमंड। याद रखो, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। और नेमत पर घमंड नहीं, बल्कि शुक्र, थैंकफुलनेस करना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, गरीब को देखकर मुंह बना लेते हैं, कम पढ़े लिखे इंसान का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि अल्लाह के नज़दीक कौन बेहतर है? हो सकता है जिसे तुम कमज़ोर समझते हो, वही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा हो। और हो सकता है जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, वही चीज़ तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाए। इसलिए हमेशा याद रखो, असली इज्जत न पैसे में है, न कपड़ों में, न ही किसी ऊंचे मुकाम में। असली इज्जत है दिल की सफाई में, अखलाक बिहेवियर में, और नम्रता में। अगर कोई तुम्हें समझाए तो उसकी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि हक को ठुकराना ही असली घमंड है। और अगर तुमसे कोई छोटा है तो उसे प्यार दो, इज्जत दो, क्योंकि यही इस्लाम हमें सिखाता है। तो आज से अपने दिल में देखो, कहीं उसमें घमंड तो नहीं। अगर है तो उसे निकाल दो, क्योंकि घमंड इंसान को जन्नत से दूर कर देता है, और नम्रता इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारे दिलों से घमंड को निकाल दे और हमें सच्चा, नम्र और नेक इंसान बनाए। आमीन।